ये इमारत बेशक अधूरी है, लेकिन इसके सपने पूरे हो रहे हैं, एक एक करके, धीरे धीरे। ये वेंडा ऐप जो कंपनी है, एक स्टार्टअप कंपनी है। ये बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। सैलरी भी आप लोगों की अराउंड 2 लाख रुपए पर एनम होगी। सबसे पहली जो लड़की सिलेक्ट हुई है उसका नाम है दिव्या कचोली। कांग्रेचुलेशन। जो दूसरी लड़की है उसका नाम है मितिशा बंसल। मिस्टर जितेंद्र व्यास। इन्होंने अपने गांव देहात के लिए महानगर छोड़ा तो यहाँ के लोगों ने अपनी घिसी पिटी लीक। लड़कियां दहलीज से बाहर निकली। खाते गांव की पहली लड़की जो कोलकाता जा पहुंची जॉब करने, वंदना जोशी, पास आउट 2013, BCA SSISM संदलपुर। इस वक्त वंदना कॉग्निजेंट IT कंपनी पुणे को सर्व कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रवासियों से यह कहना है मेरे को कि आगे अपनी बेटियों को कभी भी घर में बिठा के नहीं रखें और उनको आगे बढ़ाने की प्रेरणा रखें। मेरी लड़की BBA कर रही संत सिंगाजी महाविद्यालय से और अभी वर्तमान में जॉब कर रही है। मैं संत सिंगाजी महाविद्यालय संदलपुर से BCom फाइनल कर रही हूँ। पढ़ाई बहुत अच्छी है, वहाँ की एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और हर टाइम नए नए इवेंट्स होते रहते हैं। बच्चे तो वही थे, यहाँ भी, बस अगर नहीं थी तो शैक्षणिक जागरूकता, एजुकेशनल अवेयरनेस, बल्कि इनमें कहीं ज्यादा पोटेंशियल था। बाहरी दुनिया से कटे होने की वजह से इनकी मौलिक ऊर्जा इनके भीतर ही थी। वो बह निकली, कभी यहाँ, कभी लेबोरेटरी में, तो कभी खेल के मैदान में। बैडमिंटन है और टेबल टेनिस है और क्रिकेट है, खो खो हुआ, वॉलीबॉल हुआ। दोनों ही गेमों में हमारे यहाँ के बच्चे जो है नेशनल खेले हैं, यूनिवर्सिटी से खेल कर आए हैं। गवली धर्मशाला, एक कमरे से शुरू हुआ कॉलेज, फिर इसने मुड़कर पीछे नहीं देखा। सारे बच्चे यहाँ पर अच्छे से पढ़ करके अच्छी अच्छी कंपनियों में इनकी जॉब मिल रही है। किसी को मंजिल मिल गई है तो किसी को अभी तलाश है, तो कोई अभी तलाश रहा है। I have done my BBA from Sant Singaji College. I want to become an accountant job. मैं अभी टीचरशिप की जॉब कर रही हूँ। क्रमशः 2007 से 2013 तक मालदीव्स और लंदन में शिक्षिका रहीं डॉक्टर श्रद्धा अपने पति सत्यनारायण वशिष्ठ के साथ भारत लौट आईं, अपनी मिट्टी में रंग भरने। According to me, the major challenge we face here is gender biasness, and to attain gender equality is not easy here in this society. Motto of this company is we want to grow as a rural IT company, so that we can give jobs to the rural youths if they passed out from our college. So they will join our company and they will stay their home places. हाथ से हाथ मिलते गए और बन गई राह। मैंने यहाँ आकर देखा है कि जो स्टूडेंट यहाँ पर ज्ञान लेना चाहता है, उस ज्ञान से हम सक्सेस जो हम पाते हैं, उस चीज़ के लिए भी यहाँ पे मैंने उन स्टूडेंट को ललायत देखा है। और बहुत बड़ा सहयोग है हमारे, बहुत सारे सहयोगियों का, डोनर्स का। मदद के बिना इतनी बड़ी संस्था कैसे चल सकती है? एक शानदार परफॉर्मेंस के लिए आर्थिक अनुदान भी जरूरी होता है। केवल बिल्डिंग खड़ी कर लेने भर से काम कैसे चल सकता था? A to Z सारी आधुनिक सुविधाएं बच्चों को मुहैया करानी थी। कैसी विडंबना थी। जिनकी मदद करना चाहते थे वही तैयार नहीं थे मदद लेने के लिए। लड़कियों के लिए तो एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता, तब जाकर उनका नाम हमारे रजिस्टर में चढ़ पाता। और धन विपदा, वो हमारे रास्ते में मुंह बाए खड़ी थी, आज भी खड़ी है। हरा भरा निमाड़, पारंपरिक सादगी भरा। खेती हर किसान है 60%, बाकी बचे हुए मेहनत मजदूरी पर निर्भर है। लुहार का बेटा लुहार, गड़रिये का बेटा गड़रिया, एक लकड़हारे का बेटा भी इंजीनियर बन सकता है, इन्हें मालूम ही न था। ये बात इन्हें पता ही नहीं थी। जागरूकता की कमी, अशिक्षा का अंधकार, पीढ़ी की पीढ़ी गुजरती जा रही थी ऐसे ही। जिनके पास खेती किसानी थी उनकी तो कट रही थी, लेकिन जो मजदूर थे वो मजदूरों को ही जन्म दे रहे थे और वंशज भी उन्हीं के थे। उनके लिए नई सुबह जैसे कभी होने वाली ही नहीं थी। गरीब बच्चे या तो पढ़ते ही नहीं थे
या जैसे तैसे 10-12वीं करके वहीं मजदूरी करने लगते थे। संत सिंगाजी कॉलेज की नींव इस गांव में इसलिए रखी गई कि यहाँ के आसपास के गांव के बच्चे यहाँ पर पढ़ कर के किसी अच्छे जॉब को प्राप्त कर सकें। किसी के लिए कुछ करने की नन्ही सी मंशा एक बड़ा लोकार्पण बन गई। जैसे जन जागरण हो गया, संदलपुर के इलाके की दुनिया ही बदल गई। बसें चल पड़ी, लड़कियां तक अपने गांव से बाइक चला के हरदा और फिर वहां से कॉलेज तक पहुंचने लगी। धीरे धीरे करके हमने बच्चों के लिए वो सब जुटाया जो इनका बेहतर निर्माण कर सके। पीजी कोर्सेज में मास्टर ऑफ सोशल वर्क भी करते हैं ताकि छात्र समाज की कंटेम्पररी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सके। अपने एनजीओ बनाकर कॉमर्स में एमकॉम, ह्यूमैनिटी में एमए, अर्थशास्त्र और एमएससी कंप्यूटर साइंस, इस तरह अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में 8 स्कीम्स हमने रखी हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी सीड टेक्नोलॉजी, बीसीए, बीबीए, बीकॉम और बीए कंप्यूटर। The major challenge I have faced was to understand the society. I was treating my students professionally, but they expected care from me, so it was difficult to transform them without knowing and looking or understanding their concerns. जो यहाँ के छात्र हैं वो अपने घर के लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाते, अपनी मन की बात नहीं कह पाते, तो हमने यहाँ पर एक काउंसलिंग का सेक्टर स्टार्ट किया था। यहाँ पर डे टू डे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करते हैं, उनकी जो भी समस्याएं होती हैं वो सुनते हैं। इसके बाद जो हमारी तरफ से सलाह हो सकती है जिसमें स्टूडेंट का सुधार हो, उनका आत्मविश्वास जगे। जो एक पर्टिकुलर डिफरेंस हो एक रूरल एरिया में और एक अर्बन एरिया में, उसको किस लेवल तक यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके, सो दैट यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने पोटेंशियल को इतना लेवल हाई लेके जा सके जो एक मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन में या मेट्रो सिटीज़ में उनको काम करने को बेटर मिले। बेसिकली बच्चों को यहाँ स्कूल्स में कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तो जब हम उन्हें यहाँ पर कंप्यूटर पढ़ाते हैं तो बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो हम लोग यहाँ पर फेस करते हैं, तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम उन्हें प्रैक्टिकल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। आई गेट सो मैनी थिंग्स फ्रॉम देयर विच आई कांट एबल टू से। फर्स्टली आई एम not able to say nicely in English whatever things I want that I am able to do, so they will give me the chance to do that, and I want to sing a song but I am not able that much, but then also I am singing there. इन छात्रों के भविष्य निर्माण में सबसे बड़ी अड़चन है इनकी सराउंडिंग, इनका बैकग्राउंड, जहां से ये आए हैं। बच्चों को फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में बहुत प्रॉब्लम आती है एंड वो उसको कवर करने के लिए बहुत मेहनत भी करते हैं, बट उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से। जिंदगी कहीं से तो शुरू करनी पड़ती है और शुरुआत कभी भी आसान नहीं होती। वे थोड़ा हिंदी मीडियम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एट कम्पेयर टू इंग्लिश मीडियम, एंड डिफरेंट टाइप की बुक्स पढ़ने के बजाय वे लोग नोट्स या गाइड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एंड स्पेशली पेरेंट्स गर्ल्स को जॉब के लिए एंड इंटर्नशिप के लिए बाहर भेजने के लिए जल्दी एग्री नहीं हो पाते। मेरी गुड़िया पूजा बागवान है, संत सिंगाजी में बीबीए फाइनल किया, अभी वो प्राइवेट स्कूल में टीचरशिप कर रही है और आगे भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ। मैं पायल की मम्मी हूँ, मैंने उसको संत सिंगाजी में पढ़ने भेजा है। परिवार से तो सहयोग नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत से मैंने उसको यहाँ पे रख कर और मैंने उसको पढ़ाया है। कॉलेज तो वाकई है अच्छा, कम पैसे में भी अपने बच्चों को मतलब अच्छी शिक्षा दे सकता है। बेशक हम बेहतर कर सके, लेकिन ये था काफी मुश्किल। The basic problem which I had seen in student is that the first is attitude problem and second fear of English spoken. Recently we have launched in 2016 is Triple H program, Head Held High. उमा हिंडोनिया, कंचन मीणा, सरिता तोमर, वर्षा दुबे और मोनिका टाक इसी गांव से ली शिक्षा और अब चल पड़ी देने। ये सब गांव की बेटियां हैं, SSISM से पढ़ें। गांव की पगडंडियों से निकल गगनचुंबी सफलता छूने का अरमान। मैनेजमेंट और टीचर्स की मिलीजुली कोशिशों ने एक नई फसल ही रोप दी। यहाँ पर एक ब्रांच चलती है हमारी सीड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर हम SSISM के अंदर एक प्रैक्टिकल फील्ड छोटा सा हमने सिलेक्ट किया है, जिसके अंदर हम
वेजिटेबल्स की डिफरेंट वेराइटीज़ को ग्रोइंग करते हैं। कहते हैं भीतरी ख्वाहिश का साथ कुदरत भी देती है। दरअसल हम आए ही उन्हीं के लिए थे। As there is a saying, we have miles to go before we stop. एक विस्तार, तलाशना और तराशना छोटा काम नहीं था, गहरी समझ की जरूरत थी। While conceptualizing this institute, we have always a question in our mind that why not we can change and we can break the barriers which are available in the rural area. लोगों के पास डिग्रीज तो बहुत हैं, लेकिन उनके पास में जॉब्स नहीं, वो काबिलियत नहीं, वो कैपेबिलिटीज़ नहीं जिसके हिसाब से वो अपने आप आत्मनिर्भर बने। हम यहाँ लोगों के बीच आत्मविश्वास और डिग्री के अंदर क्वालिटी लाना चाहते हैं। पीछे पास आउट तकरीबन 500 स्टूडेंट्स को हमने रोज़गार लगाने की कोशिश भरपूर की है। इसके साथ साथ यदि स्टूडेंट्स जॉब नहीं करना चाहता तो हम उसको प्रेरित करते हैं कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में करे। जैसे यहाँ की एक छात्रा जो है वो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में MA इन एजुकेशन कर रही, जो कि आज एजुकेशन सेक्टर में सबसे बड़ी मानवीय डिग्री मानी जाती है। लगभग सभी की आंखों में सपने थे और मन में सवाल जो वक्त के साथ जवाब बन गए। संज्ञान ने अंगड़ाई ली, नई रोशनी से नहा उठी निमाड़ की ये अशिक्षित दुनिया। SSISM ने उन्हें दी एक निश्चित दिशा और वो चल पड़े। दीपिका परमार और नवीन सारन ने सैप लैब्स बेंगलुरु ज्वाइन की। स्थानीय डेयरी जो प्रतिदिन 50,000 लीटर दूध खपाती है, वहां यहां से निकले हुए मोहसिन खान, गोपाल शर्मा, संदीप पटेल, दीपक यादव, नितिन दाभी और गौरव जायसवाल अपनी बेहतर सेवाएं दे रहे हैं। बेहतर शिक्षा देना और प्लेसमेंट तक पहुंचाना, वो भी इतने छात्रों को फीस लिए बिना। सैकड़ों बच्चों की फीस मात्र 0% है। SSISM ने कर दिखाया, आपके पास पैसे हो ना हो, पढ़ने की शिद्दत होना चाहिए। उसके पास पढ़ाने का जज्बा है। ये ग्रामीण बच्चे छोटी ही उम्र से रूबरू कराया जा रहा है कंप्यूटर से, वो भी निःशुल्क। आज भी संस्थान की जंग जारी है बदहाली और मजदूरी के खिलाफ। 2 जून की रोटी से जूझते लोगों को पता ही नहीं था एक दिन उनके बच्चे सामान्य लोगों की जमात में आ जाएंगे। मैं संत सिंगाजी महाविद्यालय की सब 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। सर, मेरी जो मम्मी है, जो मेरे ये गांव में है, जो गांव है इसमें मम्मी मांगती है, जो बचपन से उन्होंने इसमें पढ़ाया है और हमारा सर राशन इसे चलता है। जब पहली बार गई थी कॉलेज तो संकल्प सर जो हैं कॉलेज के, सर उन्होंने मेरी मदद करी। वो सर उन्होंने मेरा पहले सेमेस्टर की फीस भरी थी और जब मुझे मतलब दिक्कत होती है पैसे की, समय मदद करते हैं हमेशा। और मेरी पूरी फीस कॉलेज से पूरी फीस माफ़ है। मैं फ्री, मतलब मेरे लिए बस ही फ्री है। मेरा सब्जेक्ट BSc बायोटेक है, जो कि 2nd ईयर में हूँ मैं। और मेरे पापा जमाल खां वो है ना मजदूरी करते हैं और उन्होंने हमें मजदूरी करके यहाँ तक पहुँचाया है। मैंने सन 2013 में संत सिंगाजी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और मैं अभी 2 साल से टीचिंग कर रही हूँ और साथ में बराबर की लड़कियों को सिलाई भी सिखा रही हूँ। तो मेरा सपना है कि मैं आगे जाके एक अच्छी टीचर और एक अच्छी फैशन डिज़ाइनर बनूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे तो जो रोज़गार मिला ही है, साथ में मेरे साथ वाली जो गांव की जो लड़कियां हैं जो बाहर नहीं जा सकती है, बाहर से शिक्षा नहीं ले सकती है, उन्हें मैं देना चाहती हूँ। आज इनके जतन रंग ले आए हैं, जन जागरण हो गया है। पुरानी बस्ती, नए रास्ते, जिस पर चलकर कल देश को मिलेंगे अनेक वैज्ञानिक और इंजीनियर। मात्र ग्रेजुएशन के बाद रफ्तार से हो रहे यहाँ के प्लेसमेंट से SSISM की शैक्षणिक गुणवत्ता को समझा जा सकता है हमेशा SSISM तुम्हारे साथ। हौसला देना काम हमारा, स्वयं संकल्प लो परवास का, नाप लो उन्नत आकाश, अब प्रकाश ही प्रकाश। अलख हमारी, स्वप्न तुम्हारे, आंगन देहरी द्वारे द्वारे।